हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक सैंडल बना कर लेके आई हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है। छोटे बच्चे बहुत ही इसे पसंद करेंगे और अच्छे से पहनना चाहेंगे। इस तरह के सैंडल्स देखिए, ये आपका 1.5 से 2 साल तक के बच्चे में आराम से आ जाएगा। और ये नाप जो कि 2.5 साढ़े 3 तक और 4 तक 3.5 साल तक के बच्चे आराम से ये पहनना चाहेंगे, पहन लेंगे। ये ठंडियों का दिन 1-2 महीने 3 महीने का ही होता है, सो थोड़ा बड़ा ही बनाना चाहिए, इसीलिए थोड़ा बड़ा ही है। अभी भी बच्चा पहन ले और अगले साल भी पहन ले, इस हिसाब से ये मैंने बनाया है। ये आपका 3 साढ़े 3 साल तक के बच्चे पहन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इसके लिए ये सोल बनाना सिखाते हैं आपको। ऐसे ये सोल हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे हमने अलग से ही बनाकर सिखाया है। मैं ब्लैक ऊन से बनाऊंगी। इससे पहले इसके लिए हम एक नॉट बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें 21 चेन बनाएंगे। ये मैं आपको 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए सिखा रही हूँ। ये हम 21 चेन से कर लिया। पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम 21 चेन बना के आपको देखिए फ्रेंड्स, हमने 21 चेन बना लिए हैं। ये इसके बाद से हम यहाँ ऐसे उंगली रख देंगे ताकि बाद में गिनने में परेशानी ना हो। फिर 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 और 3। जहाँ पे हमारा 21वां चेन था वहाँ पे हम ऐसे इसमें इस चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी छेद में डालकर एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। उसके बाद से आगे के सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक एक बनाया, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही उसके आगे ये दूसरे छेद में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद तीसरे छेद में, इस तरह से हम पूरे, ये देखिए इतना हम बना लिए हैं। इसी तरह से हम पूरा यहाँ लास्ट से पहले तक बना लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरी 21 चेन में 20 तक तो बना लिया है। 21वां ये जो पहला वाला जो चेन था, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर इसी छेद में डाल के 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी छेद में 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया और एक, देखिए इसी छेद में डाल के हम 5 डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको छोड़ के हम इसमें इसके बगल वाले चेन के पीछे जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके पीछे ये दोनों फंदों को उठाते हुए हम ये यहाँ से एक डबल क्रोशिया, मतलब जो डबल क्रोशिया बनाया था उसी के पीछे हम डबल क्रोशिया, एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे, हम दूसरा डबल क्रोशिया दूसरे चेन में डाल के दूसरा डबल क्रोशिया, यहाँ तीसरे में तीसरा डबल क्रोशिया, एक एक आगे आगे पूरा हम जहाँ से शुरू किए थे यहाँ तक बना लेंगे। एक छोड़ देंगे उधर। देखिए फ्रेंड्स, हमने सबके पीछे पीछे ये बना लिया है, एक के पीछे एक हमने बना लिया। और जो हमने ये जब शुरू किया था, जब हमने एक ही में 2 डबल क्रोशिया बनाया था, उसी में फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। इसका वीडियो हमने एक बना दिया है अलग से ही, बूट का सोल बनाने वाला, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने उसे
इधर वाले लास्ट में ही बढ़ाना है। इस लास्ट में हमने 5 बनाया था डबल क्रोशिया, इसमें शुरुआत करते समय 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। इधर भी हो गया हमारा 5। अब ये जो 3 चेन लिया था इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और फिर से हमें जो ये 2 बनाया था इसमें हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हुक में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब दूसरे वाले डबल क्रोशिया जो बनाया था उसके ऊपर फंदे पे 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद से सबसे आसान सा तरीका है, आप अपने बच्चे का ये जो पीछे का होता है वो फुट उसको नापिए, उससे 2 उंगली आगे और 2 उंगली पीछे, इतना आप हटा दीजिए। उसके बाद आप आराम से जहाँ तक जाता है वहाँ तक आप चेन कर लीजिए और नाप लें। और 2 उंगली 2 उंगली आगे पीछे, मतलब 1.5 इंच का आगे पीछे छोड़ते हुए पैर का नाप ले लें। उस हिसाब से आप यहाँ चेन बना के भी बना सकते हैं। उसके बाद से जो बनाती हूँ बता रही हूँ मेथड, उस हिसाब से करेंगे तो कितना भी बड़े पैर का आप सोल बना सकती हैं। तो ये हमने ये किया, 2 डबल क्रोशिया में 4 सिंगल क्रोशिया बन गए, 1 में 2 और 1 में 2, 4 हो गए। इसके बाद से हमारा 21 चेन हमने लिया था, तो इस हिसाब से इधर और इधर का छोड़ दिया तो हमारा 19 बचा। तो उस हिसाब से हम इधर 8 16 और 17, तो हम इधर जितना इधर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उधर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको बताती जाती हूँ। तो अब हम यहाँ पे 8, 1 से शुरू करेंगे, 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 पूरा बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 3 4 5 6 7, ये रहा 8। अगर ऊपर नीचे हो चेन तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम उसके 8 तक तो ये बना लिया सिंगल क्रोशिया। उसके बाद इस वाले फंदे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में बनाना है। एक, फिर उसी फंदे में डाल के 2 सिंगल क्रोशिया हो गया, एक ही फंदे में 2। उसके बाद से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है आगे। तो 1 हाफ डबल क्रोशिया और एक और आगे वाले फंदे में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। ये हमें अलग अलग फंदे में बनाना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद से हमें इन सब में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो देखिए इधर भी 8 ही बचेगा। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, देखिए 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और ये आखिरी 8 डबल क्रोशिया। यहाँ 8 डबल क्रोशिया, ये तो बन गया यहाँ तक का। इसके बाद से जो हमने एक ही छेद में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी यहाँ से हमारा फंदा बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाल के 2 डबल क्रोशिया। ये जो 5 बनाया था उसको हमें 10 बनाना है। फिर दूसरे वाले फंदे में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाल के दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये पूरा 10 बन जाएगा। 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा उसी में डाला है दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, इसमें ही दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए 10 हो गया एक ही में। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 और 1 2 10।
ये देखिए इस तरह से हमारा ये ऐसे बढ़ गया है, फंदे बढ़ गए हैं। फिर से जैसे हमने इधर बनाया था उसी हिसाब से हमें इस साइड भी बनाना है। मैंने इसलिए बोला था कि बराबर बराबर करना है, क्योंकि देखिए यहाँ हमने यहाँ तो दो दो बढ़ा दिया, उसके बाद से 8 इधर सिंगल क्रोशिया, फिर ये 3 जो फंदा होगा उसमें पहले वाले फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में, और 2 हाफ डबल क्रोशिया अलग अलग फंदे में बनाना है। उसके बाद से फिर से 8 हमें डबल क्रोशिया करना है, जैसे 8 हमें सिंगल क्रोशिया इधर किया था, और फिर इधर जो 5 डबल क्रोशिया था उसको हमें 10 बना लेना है। फिर से हमें यही मेथड अपनाना है। फिर से इधर हमें 8 डबल क्रोशिया पहले करना है, ये तो 10 हो गया। 1 डबल क्रोशिया, इधर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 और ये 7 और ये आखिर में ये रहा 8 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद से हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया ऐसे फंदा लिया और ये तीनों को एक ही साथ निकाल दिया। फिर से दूसरे वाले फंदे में ये तीनों लिया और तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये हो गया ये। अब एक ही फंदे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर उसी में डाल के हमें दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये रहा तीसरा सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया और ये आखिरी 8 सिंगल क्रोशिया। इधर से जो 2 हमने इधर करा था वैसे ही हमें एक ही जो डबल क्रोशिया था तो एक ही फंदे में हमने शुरुआत में किया था, उसी में ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें हमें 4 फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। यानी कि एक में 2 सिंगल क्रोशिया और एक में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गया आपका 1 सिंगल क्रोशिया, उसी में दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब दूसरे वाले फंदे में इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में डाल के दूसरा सिंगल क्रोशिया, और एक जो फंदा बच जाता है यहाँ इसे ही हमें ज्वाइन करने के लिए सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इससे अटैच कर देंगे, पहले वाले सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर दिया। और फिर से हमें 3 चेन करना है, 1 2 3 चेन। फिर उसी में ही हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया हो गया। अब दूसरे वाले जो सिंगल क्रोशिया था उसमें भी हमें अभी जो 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना रखे थे, पहले 2 2 का 4 हुआ था, उसमें हमें फिर से 2 2 डबल क्रोशिया करना है। अब पहले वाले तो हो गया एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर ये 2 हो गया। फिर इधर तीसरे वाले में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, यानी अब 4 का 8 कर देना है। ये एक ही में 2 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, ये 4 का 8 कर देना है। 1 और ये 2, ये हो गया। उसके बाद से पूरा रो हमें डबल क्रोशिया सिंपल बुनते जाना है, एक में एक एक, यानी कि इसमें भी 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया। अब सब में हमें एक एक ही बनाते जाना है। यहाँ तक हम बना लेते हैं, जहाँ ये 10 किया था उसके बाद से आपको बताती हूँ मैं। ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, यहाँ तक हमने बना लिया है। अभी देखिए ये जो हमने 10 किया था, फिर उसमें एक में 2 2 हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है, यानी कि एक वाले फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर हमें अगले वाले फंदे में 1 डबल क्रोशिया और फिर उसी फंदे में दूसरा डबल क्रोशिया, उसके अगले में 1 डबल क्रोशिया। अब ये 10 का हमें 20 कर देना है, डबल क्रोशिया बना के ये डबल डबल करते जाना है हमें।
ये ऐसे ही हमें 1 के 2 कर लेना है। और उसके बाद जिस तरह से हमने इधर बनाया था उसी तरह से हम सिंपल यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये दो बनाया था, इस पे हमने सिंगल क्रोशिया, उसमें हर एक में हमें अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाते जाना है। इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे इस साइड हमने बनाया था 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में हमें दूसरा डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसमें ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक और बचता है, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर उसमें ही हमें एक और डबल क्रोशिया। अब एक जो एक्स्ट्रा बच गया है इसको हमें बराबर करने के लिए इसमें हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेते हैं, और बना के उसमें ये जो 3 चेन लिया था इसमें हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ऐसे तो ये आपका सोल बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, और इसको एक राउंड हम सिंगल स्टिच से हम ऐसे बड़ा कर सकते हैं। अब हमें बड़ा ही करना है खाली, तो हमें ऐसे ही हर एक फंदे पे चढ़ा चढ़ा के ऐसे हमें इसको बड़ा कर देते हैं। इसको एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते हम देखिए उनको पूरा बना देते हैं। ऐसे ही एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाते जाना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम आपको दिखा, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरा बना लिया है पूरा सिंगल क्रोशिया, और यहाँ हम बांध के हमने कट कर दिया है। अब हम इसके आगे दिखाते हैं कि ज्वाइंट कैसे करना है। फ्रेंड, इस तरह से हमें 2 एक पैर के लिए और 2 एक पैर के लिए सोल बना लेना है। इसके बाद से हमें देखिए सीधी पट्टी है, देखिए सीधी पट्टी है ना, और ये पीछे का है, तो इन दोनों को सीधा सीधा की तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा अंदर और सीधा सीधा ऐसे फ्रंट में हम जोड़ देंगे, तो इससे थोड़ा मोटाई आ जाता है। इसके बाद आप अपने पसंदीदा कलर से जिससे भी आपको ज्वाइंट करने का मन करे, मैंने ये पिंक कलर लिया है क्योंकि बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ। इसको अंदर ऐसे छुपाते हुए इसको हम इससे ही ज्वाइन करेंगे तो बहुत सुंदर सा आता है। तो हम इसको इस तरह से इसको ही ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, पहले एक ये चेन ले लेते हैं ऐसे, फिर उससे सिंगल क्रोशिया के माध्यम से हम इसको ऐसे जोड़ते जाएंगे। इस तरह से हम एक में एक ऐसे डाल डाल के ऐसे इस तरह से ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम धागा फंस रहा है, ये रहा। इस तरह से हम पूरा राउंड में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ तक पूरा। अब इसको पूरे को ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। अब हमें इस तरह से बनाना है, जैसे कि ये हमने ये देखिए ये ऐसे बनाया है ना, ऐसा और ऐसा, और इधर से ये हम ज्वाइन करने का आपको सिखाते हैं। अभी तो हमने ये बना दिया है इस कलर से, अब आपको ये बनाना सिखाते हैं पट्टी। इसके लिए हम इसी कलर के उनको धागे को लेते हैं और हम आगे की पट्टी के लिए 24 फंदे लेते हैं, 24 फंदा लेते हैं। तो चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमें 24 फंदे लेने। ये देखिए, हमने ये 24 चेन ले लिए हैं, और इसके बाद से यही उंगली रख के 3 चेन और लेना है। तो 1 2 और ये 3। इसके बाद से जो 24 लिया था हमने, वहाँ से डबल क्रोशिया करना है फंदा लेकर 1। अब हर एक चेन में
एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है, जिससे कि हमारा उसका पट्टी बन सके। तो इसमें फिर से लेके दूसरे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे नेक्स्ट वाले में मैं डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें सब में एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बना लिया है। इसी तरह से दूसरा 28 चेन लेके और उसके बाद 3 चेन और लेके हमें इसके नेक्स्ट पट्टी के लिए करनी है। और ये पहली पट्टी के लिए 24 चेन हो गए और दूसरी पट्टी के लिए 28 चेन और 3 एक्स्ट्रा चेन, यानी कि 28 और 3 31 चेन लेकर हमें करना है। और उसके बाद से हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बना। इसके बाद हमें ये 50 चेन लेकर ये इतनी लंबी सी एक और पट्टी बनानी है। मतलब एक आगे के लिए ये पट्टी बन गई, बीच के लिए ये वाली पट्टी और लास्ट में ये पट्टी लेके हमें जोड़ना है। अब आपको हम जोड़ना सिखाते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली पट्टी को, ये जो यहाँ से गोलाई लिए हुए था, यहाँ से ये जो गोलाई लिए है, देखिए मैं आप लोग इस कलर में दिखा रही हूँ। ये जो ये गोलाई लिए है, यहाँ पे हमें ऐसे नाप करके सिलना है। ये सीधा देख लीजिए, और यहाँ पे ऐसे करके हमें ये सिलना है। सुई के माध्यम से हम यहाँ से ऐसे यहाँ पे सिल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने ये वाला सिल दिया है। ये देखिए ऐसे ये सिल गया है। अब हम इसके यहाँ पे 1 2, ये तीसरे वाले पे हम इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे सिलेंगे। थोड़ा सा ये और ये ऐसे अटैच करेंगे। करके दिखाते हैं। ये देखिए, हम इस तरह से इसको हमें ऐसे ज्वाइंट कर दिए हैं। अब ये यहाँ से हमें इसको भी ज्वाइंट करना है इस तरह से। तो हमें ये देखना होगा जैसे कि दोनों पैर के लिए हम इसको ज्वाइंट करते हैं। तो ये दाहिने पैर में हमारा राइट पैर की तरफ जो होता है ये बटन लगाने वाला, इसको हम ध्यान में रखेंगे। एक साइड हम इधर से ज्वाइंट करेंगे और एक साइड इधर से ज्वाइंट करेंगे। ये थोड़ा हमें ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसमें हम 1 2 तीसरे से यहाँ से, एक तो ये सिल गया है, एक दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरे से हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है ऐसे सीधे तरीके से। इस तरह से ज्वाइंट करके और फिर इसको हम बताते हैं इधर ऐसे किस तरह से इसको हमें बनाना है। ये देखिए, हमने इस साइड से ये वाला ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके लिए यहाँ पे इसको हमें इसे ज्वाइंट करने के लिए हमें वही, एक तो हमने सिल दिया है, दूसरा और तीसरा, यहाँ से हम एक क्रोशिया के माध्यम से पहले हम इसको यहाँ पे 1 2, ये तीसरे में हमें एक, इसको हम यहाँ पे बांध लेते हैं। इसको हमने ऐसे बांध लिया। फिर इसको हमें ऐसे कर दें और एक चेन, फिर इसको इधर कर दें, 2 चेन, फिर इसको इधर, इसी में ये कवर अप हो जाएगा और डबल क्रोशिया जैसा लगेगा। ये 3 चेन और एक 4 चेन बनाकर ये यहाँ तो हमने ज्वाइंट किया। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़कर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। फिर एक चेन लेकर कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा ऐसे, अब इसको हम इसमें होल जैसा बन गया है, लूप के जैसे। अब इसमें हम इसको ऐसे
डाल देंगे और डालकर अपने बच्चे के पैर की आवश्यकता अनुसार इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ एक बटन भी लगाया जा सकता है। ऐसे करके ये बटन लग जाएगा और आपका सैंडल तैयार है। ये देखिए सैंडल, देखिए सैंडल इस तरह से आपका बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि 1.5 से 2 साल तक के बच्चे आराम से पहन सकते हैं। अब इस तरह से आप बटन लगा सकते हैं। ये देखिए बहन, ये आपका सैंडल तैयार हो गया है। तो धन्यवाद बहनों। अगर ये सैंडल पसंद आया हो तो आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सुंदर सैंडल बनकर होता है और इसे पहनाइएगा।